तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना डेटा स्ट्रक्चर का यूनिट नंबर 4। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 में हम सब क्या पढ़ने वाले हैं पूरा। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे पहले तो सर्चिंग कि मतलब कोई हमें एरे दी गई है तो उसमें सर्चिंग कैसे परफॉर्म करें टारगेट एलिमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो करना है वो पूरा सॉर्टिंग टेक्निक्स करने हैं। ठीक है, तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग दो चीज़ें हमें परफॉर्म करनी है और इसमें सीखनी है। सर्चिंग हमारी दो टाइप्स की पढ़नी है, दैट इज़ लीनियर सर्च, ठीक है, और सेकेंड वन इज़ बाइनरी सर्च। तो दोनों सर्चेस का जो भी प्रोग्राम है वो अभी देखेंगे। एंड सॉर्टिंग में हमें पूरी कितनी सॉर्टिंग्स पढ़नी है। सबसे पहले तो हमें इंसर्शन सॉर्ट पढ़ना है, देन हमें सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ना है, देन हमें बबल सॉर्ट पढ़ना है, देन हमें क्विक सॉर्ट पढ़ना है, एंड लास्टली हमें रेडिक्स सॉर्ट पढ़ना है। तो हमें इतने सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स भी इसमें कवर करने हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमें कवर करना है। लेट अस स्टार्ट विद द लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च क्या होता है कि अगर कोई एरे दिया गया है, मान लो कि जो हमारा एरे है A = 1 2 5 109 99 ऐसे करके दिया गया है। ठीक है, ये हमारा एरे है। ओके, नाउ अब इस एरे में से मान लो कि मुझे 5 को सर्च करना है कि 5 है कि नहीं है। अगर इस एरे में 5 है तो प्रिंट करा दो कि वो कहाँ पे है, एंड यस वो है। ठीक है, तो इसको हमें प्रिंट कराना है। तो लीनियर सर्च में क्या होता है, हम शुरुआत से शुरू करेंगे। मतलब ये अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करें तो 0 1 2 3 4, मतलब हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चेक करेंगे। जो एलिमेंट है जिस भी इंडेक्स पे मिल जाए हम कहेंगे कि यस, अगर मिल गया तो हाँ है, इस इंडेक्स पे है, इंडेक्स +1 कर देंगे, मतलब कि पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, बट अगर ना हो तो हम उसमें लिख देंगे उस केस में कि नहीं मिला। ठीक है, तो ये चीज़ होती है लीनियर सर्च में। इसमें क्या होगा कि हम शुरू से शुरू करेंगे एंड पूरा लास्ट तक जाकर चेक करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। तो अपनी फर्स्ट लाइन है इंक्लूड stdio.h। ठीक है, द नेक्स्ट है हमारा इंट मेन, जहाँ से मेन फंक्शन हमारा शुरू होगा। हमने जो वेरिएबल्स लिए वो n लिया है। n जो है एरे का साइज़ बताएगा कि कितना बड़ा एरे है। अगर इस केस में देखिए तो एरे की साइज़ जो है वो 5 है। ठीक, तो वो n हो गया। इसमें हम एक फ्लैग वेरिएबल लेंगे। सिर्फ फ्लैग वेरिएबल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हमें एलिमेंट मिल जाएगा तब हम इस फ्लैग वेरिएबल को अपडेट कर देंगे टू 1। जब हमारा फ्लैग वेरिएबल जो है 1 होगा तब कहने का मतलब है कि हमें एलिमेंट मिल चुका है। ठीक है, तो उस चीज़ को मार्क करने के लिए हमने फ्लैग का वेरिएबल लिया है। नेक्स्ट हम आई लेंगे, हम अभी लूप चलाएंगे तो उसमें आई की ज़रूरत पड़ेगी। एंड देन एस हमने लिया है। एस हमारा वो टारगेट एलिमेंट होगा कि मतलब इस केस में, इस एग्जांपल में टारगेट एलिमेंट हमारा 5 है, तो एस की वैल्यू जो होगी वो 5 होगी। ये जो हमें यूज़र बताएगा कि किस एलिमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं, किस एलिमेंट को आप सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इतने सारे ले लिए। इन सबका टाइप, डेटा टाइप जो है वो इंट है, क्योंकि ये सारे हमारे नंबर्स हैं और हम इस पर वर्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट ये वाली लाइन जो है हमने लिखी प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहने का मतलब साइज एंटर कीजिए, जो आपकी एरे है उसकी साइज कितनी है। ठीक है, तो यूज़र यहाँ से इनपुट करेगा, उसको हम स्कैन करा लेंगे अपने एन वाले वेरिएबल में, यानी इसको हम फिलअप कर लेंगे इस स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, तो इस केस में साइज़ 5 है, तो मान लो यूज़र ने 5 एंटर किया तो वो 5 जो है वो एन में जाके, एन वाले डिब्बे में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक एरे बनाई है। सी हम यहाँ पे यूज़र इनपुट से एरे बना रहे हैं। ठीक है, तो हम एरे बनाएंगे उतनी ही साइज़ की, जो भी साइज़ आया है, जैसे कि 5 आया है तो 5 साइज़ की एरे बनाएंगे, मतलब साइज़ बनाएंगे अपने एरे का। और एरे को हमने जो नाम दिया है वो ARR किया, दैट इज़ ARR। ठीक है, अब जो एंटर एरे कर देंगे, मतलब कि अपने जो भी एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर, यानी कि ये 1 2 5 109 99 इन सबको एंटर कीजिए। यूज़र को हमने मैसेज दिया, वो जैसे एंटरिंग करेगा हमने इसके बाद लूप चला दिया है स्कैन कराने के लिए कि मतलब समझो उसका कि उसने 1 इनपुट किया होगा तो फिर से स्कैनिंग होगी, और जो एरे है वो हमारा मतलब एरे की ith पोजीशन पे जो भी एलिमेंट यहाँ पे इनपुट हुआ होगा वो चला जाएगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन 0 से हुआ है, साइज़ कहाँ तक गया है, n तक गया है, मतलब जब तक n से छोटा है, मतलब कि 5 - 4, मतलब 5 से छोटा है कहने का मतलब 4 तक है तब तक चलेगा, और i ++ होता रहेगा, यानी पहले 0 रहेगा, फिर प्लस होके 1, फिर प्लस होके 2, फिर प्लस होके 3, प्लस होके 4। तो ये हमने एक लूप चला दिया। जैसे ही उसने पहला एलिमेंट इनपुट किया, मान लो 1 इनपुट किया, ठीक है, तो वो फर्स्ट वाला जो भी उसका इनपुट आएगा वो इसके अंदर आएगा। पहले तो सर्च होगा, i0 से हमने इनिशियलाइज किया है, i जब तक छोटा है n से, मतलब जब तक वो 5 से छोटा है, और i ++ करा दो, तो अभी i0 है यानी अंदर आएगा, क्योंकि वो 5 से छोटा है ना 0, तो अंदर आएगा। अब जो है जो भी ये उसने एंटर किया होगा उसको
स्कैन कर लिया जाएगा कहाँ पे, एरे की ith पोजीशन पे। आई पोजीशन क्या है 0, यानी एरे की 0 पोजीशन पे जो भी एलिमेंट आया है उसको रख दो। तो एरे की 0 वाली पोजीशन पे जो भी एलिमेंट आया है उसको रख दिया गया। ऐसे ही कर करके सारे एलिमेंट्स जो है हमने इनपुट करा लिए, ठीक है। यहाँ तक सिर्फ हमने अपनी एरे बनाई है, ओके। अभी हमने कोई सर्चिंग परफॉर्म नहीं की है। अब हमारी एरे बन गई, अब हमें अपनी सर्चिंग परफॉर्म करनी है। तो हमने फ्लैग वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। कहने का मतलब अभी हमारा फ्लैग जो है वो 0 है, अभी प्रोसेसिंग जो भी है मतलब प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ है, इसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। नाउ अब हम यूजर को मैसेज देंगे आउटपुट स्क्रीन पे कि एंटर द एलिमेंट टू सर्च, मतलब जो भी एलिमेंट आपको सर्च करना है, जिस भी एलिमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं उसको एंटर कीजिए, तो एंट्री हो जाएगी यहाँ से। तो हमारे केस में जो हमारा एग्जाम्पल था वो 5 था कि मतलब जो मेरा एलिमेंट है वो 5 है, इसको सर्च करो, ठीक है। अब ये 5 को स्कैन कर लिया जाएगा एस में, मतलब एस वाले जो डिब्बा है एस का, उसमें 5 रख दिया जाएगा जाके, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और लूप चलाएंगे। अब i = 0 और i जब तक छोटा है n से, हमारे केस में जो n है वो 5 है, साइज ऑफ एरे, ठीक है, i++, ठीक है। अब i की वैल्यू जब 0 होगी, मतलब इसको हम क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हम शुरू से शुरू करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। तो शुरू से यानी कि 0 से शुरू करेंगे, लास्ट तक जाएंगे, मतलब कि हमारे केस में 4 तक जाना है ना, हमारे केस में हमें 4 तक जाना है। 0 से शुरू करेंगे 4 तक जाना है, यानी 5 से छोटे तक जाना है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि जो हमारा साइज़ है उससे छोटे तक हमें जाना है, ठीक है। फिर i++, तो फर्स्ट केस में जब हमारा i 0 होगा तब कंट्रोल लूप के बाहर आएगा। अब सर्च करेंगे इक्वल, मतलब इसको सर्च करेंगे किस तरह से कि इफ़ जो ith पोजीशन पे एलिमेंट है, ith पोजीशन यानी 0 वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट है, इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ। एरे जो था वो हमारा 1 2 5 1 0 9 9, ठीक है, ये हमारा था। एंड हमें जिसको टारगेट करना है, मान लो कि हम टारगेट कर रहे हैं अपने 109 को, ओके। तो टारगेट एलिमेंट हमारा ये, मतलब हमने जो एलिमेंट टू सर्च भेजा है वो 109 भेजा है। 109 को सर्च करो, ठीक है, यानी इसको सर्च करो, ओके। तो पहले तो i की वैल्यू 0 होगी। अब एरे की 0th पोजीशन पे जो एलिमेंट है, देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। एरे की 0th पोजीशन पे 1 है। क्या 1 बराबर है हमारे सर्च एलिमेंट के? सर्च एलिमेंट यानी कि ये 109, दिस 109। तो क्या हमारा 1 जो है वो इक्वल टू 109 है? नो, फॉल्स। तो अगर ये चीज़ फॉल्स है तो ये अंदर जो है मतलब ये सब हमारा रन ही नहीं होगा, केस फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर से लूप के अंदर जाएंगे। अब हमारा i++ हो जाएगा, मतलब 0 + 1 यानी कि 1 हो जाएगा। 1 5 से छोटा है, येस, लूप के अंदर आएगा कंट्रोल। अब क्या 1th वाली पोजीशन पे, एरे की इंडेक्स वाली यानी जो i वाली पोजीशन है यानी 1th वाली पोजीशन है, उस पर जो एलिमेंट रखा है, मतलब कि ये 2, क्या वो बराबर सर्च एलिमेंट के 109 के बराबर है 2? नो। तो यानी कि ये चीज़ नहीं होगी। फिर से हमारा जो है वहाँ पे ऊपर आ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो i++ हो जाएगा, यानी 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 1 = 2। तो अब फिर से चेक होगा कि 2 जो है वो 5 से छोटा है, येस। लूप के अंदर आएगा कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल लूप के अंदर आते ही अब क्या होगा कि जो ith पोजीशन पे एलिमेंट रखा है, मतलब जो 2 पे एलिमेंट है, 2 पे जो एलिमेंट है वो 5 है, ठीक है। क्या वो 5 हमारे सर्च एलिमेंट के बराबर है, यानी 109 के बराबर है? नहीं। जब नहीं बराबर है तो अंदर आएगा ही नहीं कंट्रोल। फिर से i++ होगा, ठीक है। अब 2 + 1 होगा यानी कि 3, अब सर्च होगा, अब कंडीशन चेक होगी, 3 5 से छोटा है, येस। लूप के अंदर आएंगे। एरे की ith पोजीशन पे, मतलब कि थर्ड वाली पोजीशन पे जो एलिमेंट है, क्या वो एलिमेंट हमारे सर्च एलिमेंट के बराबर है? सर्च एलिमेंट मतलब कि 109। क्या हमारे थर्ड वाली पोजीशन पे जो एलिमेंट है यानी कि 109 वो बराबर है हमारे सर्च एलिमेंट यानी कि 109 से? येस, बराबर है। तो अब इफ के अंदर वाली चीज़ें रन होंगी, ओके। तो इफ के अंदर लिखा है कि प्रिंट करा दो, जैसे ही हमारा टारगेट एलिमेंट और हमारी जो पोजीशन पे एलिमेंट है, मतलब इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो मैच हो जाए, इक्वल हो जाए, तो कहने का मतलब हमें हमारा एलिमेंट मिल गया। तो अब मैसेज प्रिंट करा दो कि येस सर्च एलिमेंट फाउंड एट, मतलब जो सर्च एलिमेंट है वो मिल गया है। फिर पोजीशन प्रिंट करा दो। पोजीशन क्या होगी? i+1, यानी कि चौथे पोजीशन पे 1 2 3 4 चौथे पोजीशन पे हमारा एलिमेंट मिला है, ठीक है। तो वो चीज़ हमने इससे प्रिंट करा दी। अब जो है फ्लैग की जो वैल्यू है वो हमने 1 कर दी, मतलब कि जब हमारा एलिमेंट मिल गया तब हमने अपनी फ्लैग की वैल्यू 1 कर दी। अब हम लास्टली कंपेयर कर लेंगे कि कहीं हमारा फ्लैग = 0 तो नहीं, क्योंकि अगर 0 तो 0 होगा, कहने का मतलब एलिमेंट नहीं मिला है ना। तो इसीलिए हमने ये किया यहाँ पे इस वक्त कि फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई है। अब यहाँ से हम ब्रेक कर जाएंगे, मतलब अब फर्दर हमारा लूप नहीं चलेगा कि मतलब कि 3 + 1 हो जाए तो 4 से भी चेक हो, नो। अगर एक बार एलिमेंट मिल गया तो हमारा ब्रेक हो गया एंड हम इस लूप से भी बाहर आ गए। अब बाहर आके हमने
चेक किया कि कहीं हमारा फ्लैग जो है वो इक्वल टू 0 तो नहीं, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में माना था जब हमारा कोई एलिमेंट हमें नहीं मिला था, 0, जब एलिमेंट नहीं था हमारे पास तब 0 था, जब एलिमेंट था हमारे पास वो 1 था। यानी अगर एलिमेंट नहीं मिला है उस चीज़ को मार्क करने के लिए हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेंगे कि कहीं हमारा जो फ्लैग है वो इक्वल टू 0 तो नहीं, क्योंकि अगर वो 0 होगा यानी कि उसको कभी एलिमेंट मिला ही नहीं, तो हम प्रिंट करा देंगे कि एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड, यानी कि जो एलिमेंट है वो नहीं मिला। ओके, और फिर हम इस सबको बंद कर देंगे और रिटर्न 0 करके अपने प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज द होल प्रोग्राम फॉर लीनियर सर्च। ठीक है, बाइनरी सर्च। ठीक है, अब देखो बाइनरी सर्च में होता क्या है, सिंपल सा। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो देखो इसकी नेसेसिटी होती है कि जो एरे दी जाएगी जिसमें हमें सर्चिंग परफॉर्म करनी है वो एरे जो होगी पहले से ही सॉर्टेड होगी। सॉर्टेड कहने का मतलब या तो वो असेंडिंग में हो या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, तो वो ऑर्डर में होनी चाहिए, असेंडिंग से ही हम देखेंगे भी कैसे होगा। ठीक है, तो ये केस होता है, यानी पहले से ही, यानी जो हम यूज़र से इनपुट कराएंगे जो भी एरे वो सॉर्टेड इनपुट करवाएंगे। ठीक है, तो एरे बन गई, जैसे ही इनपुट से एरे बन जाएगी। नाउ अब नेक्स्ट केस होता है, जैसे ही ये होता है हमारा फोकस जो होता है वो मिड में होता है। मिड क्या होता है, मिड वाला जो इंडेक्स होता है, कहने का मतलब अगर हमारी जो इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 5 इतनी है मान लो। ठीक है, तो इसमें मिड क्या होगा, जो बीच में आएगा। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है कि हम जो स्टार्टिंग इंडेक्स है एंड जो एंड वाली इंडेक्स है इनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दें। डिवीजन जो होगा वो फ्लोर डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि 5/2 करेंगे तो ये होगा 2.5। ठीक, फ्लोर डिवीजन में क्या होता है कि हम सिर्फ 2 को लेंगे। ओके, तो यानी कि जो 2 है वो हमारा मिड है। जैसे ही हमें मिड मिल जाता है, इंडेक्स जो हमारा मिड वाला इंडेक्स होता है वो मिल जाता है, ऐसे करके मेरी एक एरे है। ठीक है, तो मिड हमें मिल गया 2 पे 200 है, तो हम चेक करेंगे कि जिसको हम ढूंढ रहे थे, जो हमारा एलिमेंट था जिसको हम सर्च कर रहे थे, मान लो कि अगर वो 199 है, तो अब हम इस मिड वैल्यू से देखेंगे कि जो मिड पे रखा है यानी जो 2 पे रखा है 200, जो हमें चाहिए दैट इज़ 199, क्या वो इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो यस मिल गया, यानी जो मिड वाली पोजीशन है वही हमारा टारगेट इंडेक्स होगा, टारगेट एलिमेंट का इंडेक्स होगा, मिल जाएगा। बट अगर ये नहीं मिलता है तब हम क्या करते हैं, अपनी एरे को 2 पार्ट से देखेंगे। इधर क्या होगा, मिड से हमेशा छोटा वाला वैल्यू, उधर क्या होगा, हमेशा मिड से बड़ा वाला वैल्यू। वाई, क्योंकि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिया है। ठीक है, अब मिड से जो इधर वाले होंगे ये वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ और जो हमारा टारगेट एलिमेंट है उसको देखेंगे। टारगेट एलिमेंट और मिड को कंपेयर करेंगे कि मिड से टारगेट एलिमेंट छोटा है कि बड़ा। तो मिड जो है वो हमारा 200 है, उससे टारगेट एलिमेंट जो है छोटा है, यानी कि इससे हमें ये पता चला कि जो भी एलिमेंट होगा वो सिर्फ 200 के इधर ही होगा, मतलब मिड वाले से, यानी 2 से दिस इंडेक्स पोजीशन, इससे इंडेक्स की पोजीशन इधर ही होगी जो भी मेरा टारगेट एलिमेंट है। यानी कि अब हमें सर्चिंग सिर्फ यहाँ परफॉर्म करनी होगी, उधर से हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक, यही चीज़ हम करते हैं इसके अंदर। ना ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, लेट अस सी दैट। प्रोग्राम का स्टार्ट जो होगा वो हैश इंक्लूड stdio.h से होगा, एंड देन हम यूज़र से सारा एरे वगैरह लेंगे। ठीक है, तो इंट मेन हमारी जो लाइन होती है वो। नेक्स्ट हम वेरिएबल्स लेंगे, सबसे पहला n जिसमें हम साइज ऑफ एरे रखेंगे। नेक्स्ट इज लोअर बाउंड, लोअर बाउंड से हमें क्या मिलेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स मतलब कि 0, अपर बाउंड लास्ट वाला इंडेक्स, मिड से मिड वाला इंडेक्स, एस से जो हमें एलिमेंट ढूंढना है उसको टारगेट वाला एलिमेंट, फ्लैग वेरिएबल जिससे हम मार्क करेंगे कि हमारा जो एलिमेंट है वो मिला कि नहीं। ठीक है, तो उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। सो ये हमारे सारे वेरिएबल्स हैं। ना अब हम प्रिंटअप करा लेंगे, यूज़र को मैसेज देंगे कि एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं एरे में, या फिर साइज ऑफ एरे। ठीक है, तो जैसे ही वो साइज ऑफ एरे इनपुट करेगा उसको हम स्कैन करा लेंगे अपने एन में। ठीक है, तो स्कैनिंग परफॉर्म होगी, एड्रेस ऑफ एन पे वो जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें साइज़ मिल गई, उतनी ही साइज़ की हम एरे बनाएंगे। इंट एरे बनाई हमने जिसका साइज़ जो है वो n ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इनपुट कराएंगे तो उसके लिए हम मैसेज प्रिंट करेंगे प्रिंटफ एंटर सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड एरे चाहिए, ठीक है, और वो भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर लिख देंगे, तो इस तरह से मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अब यूज़र जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में इंसर्शन करना शुरू कर देगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर
इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से इनिशलाइज किया, आई को n तक ले जाएंगे, आई प्लस प्लस। अब हम हर ith इंडेक्स पे, जो भी ith इंडेक्स होगा वहाँ पे स्कैनिंग परफॉर्म कर देंगे, जो भी हमारा एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से स्कैनिंग परफॉर्म कर दी और जो भी एलिमेंट है उसको हमने एरे के अंदर स्कैन करा लिया। ठीक है, तो इतना जो पोर्शन था इससे सिर्फ हमारा एरे बनेगा। ठीक है, अब हमारा एरे बन चुका है। नाउ अब हम फाइनली फॉर लूप को यहाँ पे बंद कर देंगे एंड अब यूज़र को मैसेज प्रिंट कराएंगे। मैसेज प्रिंट करेंगे कि कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, तो इट विल बी लाइक प्रिंट एंटर टारगेट एलिमेंट, या फिर जिसको टारगेट करना है या फिर जिसको सर्च करना है तो सर्च एलिमेंट। ठीक है, इस तरह से हम मैसेज प्रिंट करा लेंगे। अब जो भी मैसेज यहाँ पे प्रिंट होने के बाद जो भी यूज़र इनपुट करेगा, जो भी सर्च एलिमेंट होगा उसको स्कैन करा लेंगे अपने एस वाले वेरिएबल में। ठीक है, तो उसको हम एस वाले डिब्बे में लेकर जाकर रख देंगे इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम फाइनली जो है अपने सर्चिंग परफॉर्म करेंगे। हमें एलिमेंट मिल गया, एरे मिल गई, अब सर्चिंग होगा। सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं जो लोअर बाउंड है उसको 0 से, फिर जो अपर बाउंड है उसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं n-1 से। n-1 करने का मतलब जो लास्ट वाली इंडेक्स है उससे। ठीक है, n हमारी साइज ऑफ द एरे है। अगर मान लो कि जो हमारा एरे है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, 5 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जो इसकी इंडेक्सिंग होगी वो 0 1 2 3 4 होगी, यानी स्टार्टिंग वाली, यानी लोअर बाउंड जो है वो तो हमारा 0 है, यस वो हमने कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा लोअर बाउंड अपर बाउंड है वो साइज -1 है। साइज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 -1 यानी कि 4 है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है n-1। ठीक है, तो अपर बाउंड हमारा ये हो गया। तो ये हो गया। देन हम अपना वाइल लूप शुरू करते हैं। वाइल लूप की कंडीशन में हम लिखते हैं जब तक लोअर बाउंड जो है वो छोटा है या फिर बराबर नहीं हो जाता अपर बाउंड के, तब तक हमें सर्चिंग परफॉर्म करनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है तुरंत हम मिड को कैलकुलेट करते हैं कंट्रोल में जाते ही, क्योंकि अभी तो जो लोअर बाउंड है वो अपर बाउंड से छोटा ही है। लोअर बाउंड 0 है, अपर बाउंड 4 है, तो 4 से 0 छोटा है नहीं, कंट्रोल अंदर आएगा। अब जो है कैलकुलेशन होगी मिड की, तो लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड बाई 2, तो इससे अब मिड जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। मिड क्या है कैलकुलेट करते हैं, तो लोअर बाउंड अपर बाउंड यानी 0 प्लस दिस 4 बाई 2 मीन्स 2 2 4, तो जो हमारा मिड है वो ये हुआ। ठीक है, दिस इज आवर मिड। ओके, नाउ मिड मिलते ही फिर अब हम चेक करते हैं कि कहीं जो हमने सर्च एलिमेंट इनपुट कराया है, मान लो कि जो हमने सर्च एलिमेंट इनपुट कराया है वो 4 है। ठीक है, हम 4 को ढूंढ रहे हैं, यानी इसको ढूंढ रहे हैं, यानी हमें 4 को सर्च करना है। तो अब देखेंगे, चेक कर लेंगे कि जो हमारा सर्च एलिमेंट है यानी कि जो 4 है क्या वो बराबर है जो एलिमेंट मिड पे रखा है, यानी एरे के मिड पे जो रखा है क्या वही एलिमेंट जो है वो सर्च एलिमेंट के बराबर है। अगर ऐसा होता है तब क्या होगा, हम करा, तब इसका मतलब हमारा जो एलिमेंट है वो मिल गया, तो हम प्रिंट करा देंगे दैट इज सर्च एलिमेंट फाउंड। सर्च एलिमेंट जो है इस फाउंड, कहाँ पे मिला है वो हमें, इस फाउंड एट पोजीशन। अब पोजीशन कैसे मिलेगी, मिड प्लस 1। ठीक है, तो एट पोजीशन दिस दैट इज मिड प्लस 1। तो इस तरह से जो है इसको हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, सी हम इतना कराने के बाद इसको कि एलिमेंट जो है वो हमारा मिल गया है, तो इसीलिए हम फ्लैग वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू 1 बना देंगे। इससे ये मार्क होगा कि अगर फ्लैग 1 है, कहने का मतलब सर्च एलिमेंट जो है वो मिल गया है। ठीक है, अब फिर हम ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि जब अगर सर्च एलिमेंट मिल गया है तो हमें फर्दर अपना प्रोग्राम रन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, तो इस तरह से ये केस हो गया। नेक्स्ट अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि देखो इस केस में ऐसा नहीं है, जो हमारा मिड है वो 3 है, 2 पे क्या रखा है, 2 पे 3 रखा है, यानी 3 है, 3 हमारे 4 के बराबर नहीं है, तो यानी ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। तब हम क्या चेक करेंगे कि कहीं हमारा जो मिड है, सिर्फ जो हमारा मिड है वो, मतलब जो हमारे मिड पे जो एलिमेंट रखा है वो बड़ा है हमारे सर्च एलिमेंट से। ठीक है, मतलब कि अगर हमारा सर्च एलिमेंट जो है वो छोटा है मिड से, तो सर्च एलिमेंट यानी कि जो हमारा 4 है क्या वो मिड से छोटा है, मिड पे 3 है, सर्च वाला 4 है, तो नहीं, छोटा नहीं है। अभी मान लो कि अगर मैंने 2 को सर्च करना था तब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है,
तब हम क्या करते हैं, सिर्फ जो सर्चिंग है वो इधर ही परफॉर्म करते हैं, मतलब अपना अपर बाउंड जो है, दिस अपर बाउंड, इसको हम मिड के आगे ले आते हैं, यानी मिड -1 कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे अपर बाउंड को मिड -1 कर देंगे। अब जो है उतने को हमने पूरा इग्नोर ही कर दिया, अब हमें 1 और 2 में सर्चिंग करनी रहेगी, ठीक है। तो हम अपनी एरे जो है दोबारा से लिखेंगे, जो एरे थी वो थी 1, 2, 3, 4 का, ठीक है। हम टारगेट 4 को कर रहे हैं, पर हमने एज एन एग्जांपल अभी के लिए 2 लिया था कि अगर 2 होता तो वो मिड से जो है वो छोटा है, तो हमें यानी कि मिड के सिर्फ इधर ही देखने की ज़रूरत है, यानी इन सबको इग्नोर करना है। तो इन सबको इग्नोर कराने के लिए जो अपर बाउंड यहाँ पे था पहले, अब उस अपर बाउंड को उठा के हम यहाँ ले आएंगे मिड -1 करके, यानी मिड यानी कि 0, 1, 2, 2 -1, यानी यहाँ पे जो है अपर बाउंड आ जाएगा, यानी अब लोअर बाउंड की वैल्यू 0 हो गई और अपर बाउंड की वैल्यू 2 हो गई इस केस में, ठीक है। बट हमारा एग्जांपल तो 4 वाला है, यानी जो वैल्यू है, जो सर्च एलिमेंट है वो मिड से बड़ा है, यानी 3 से बड़ा है, तो उस केस में हमें इसको इग्नोर करने की ज़रूरत है और जो LB है उसको यहाँ लाने की ज़रूरत है। अपर बाउंड को फिर हम नहीं हटाएंगे, LB को जो है वो हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो LB को इधर कैसे ला सकते हैं, मिड +1 करके, 2 + 1 कर देंगे 3, तो LB जो है वो 3 पे आ जाएगी 2 + 1 करके, यानी मिड +1 करके, ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट केस एल्सिफ कि अगर हमारा जो सर्च एलिमेंट है वो मिड से बड़ा है, मिड वाले एलिमेंट से बड़ा है, तब हम क्या करेंगे, अपने लोअर बाउंड को शिफ्ट करा देंगे मिड के राइट साइड, ठीक है। तो मिड के राइट में लाने के लिए हमने इसमें मिड +1 कर दिया। अब जो है LB जो है वो हमारा कहाँ पहुँच गया, 4 पे, ठीक है। तो अवर LB इज़ 4 एंड अवर अपर बाउंड इज़ 5 पे, मतलब कि इसकी लोकेशन देखेंगे तो LB जो है वो 3 पे है और अपर बाउंड जो है वो 4 पे है, ओके। अब क्योंकि जो हमारा एलिमेंट था वो 4 जो है बड़ा है, तो अब ट्रू होगी। अब जो LB है वो इधर बढ़ गया, अब फिर से यही चीज़ फॉलो अप होगी, ठीक है। अब मिड फिर से कैलकुलेट होगा, तो 4 और 3 में मिड कैसे ना आएगा, 7/2, 4 + 3 = 7, 7/2 इज 2, 3 = 6 and 5, ठीक है। तो जो 3 है वो मिड है इस बार, यानी कि 4 ही मिड हो गया, 4 यानी जो 3 है वो मिड हो गया, यानी 3 पे जो एलिमेंट रखा है यानी कि 4, और इस बार जो हमारा सर्च एलिमेंट है जो हमने 4 लिया है वो हमारे मिड से बराबर आ जाएगा। तो हमारा ये जो चीज़ है वो रन हो जाएगा और पोजीशन उसकी आ जाएगी क्या, 1, 2, 3, 4, 4th पोजीशन पे वो प्रेजेंट है, मिड वाले पे +1 यानी कि 3 + 1 4 पोजीशन पे वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा क्लोज हो जाएगा। एंड देन लास्ट में हम क्या चेक करेंगे कि जब हमारी एक भी कंडीशन सही नहीं हो, जो हमारा सर्च एलिमेंट है ना ही वो मिड के वैल्यू के बराबर आया, ना ही वो मिड से छोटा था, ना ही वो मिड से बड़ा था, यानी जो मिड में वैल्यू रखी थी उससे, ठीक। तो यानी कि सर्च एलिमेंट हमारे पूरे एरे में था ही नहीं। तो उस चीज़ को चेक कराने के लिए हम क्या करेंगे, अब चेक कर लेंगे कि जो फ्लैग की वैल्यू है, अगर जो हमारा इफ फ्लैग = 0, इसका कहने का मतलब कि हमारा जो फ्लैग है वो चेंज ही नहीं हुआ। हमारा फ्लैग कब चेंज होता था, जब एलिमेंट मिल जाता था, जब एलिमेंट नहीं मिलेगा तो वो 0 ही रहेगा। तो इसी चीज़ को चेक कर लेंगे कि क्या हमारा फ्लैग जो है वो = 0 है। अगर ऐसा है तो येस, हमारा जो एलिमेंट है वो मिला ही नहीं, ठीक है, नॉट फाउंड। एंड फाइनली हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, इसका क्लोज करके रिटर्न 0। सो दिस वाज द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ये था पूरा बाइनरी सर्च का प्रोग्राम।